अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हमने यूनिट नंबर जो है 4 इसको स्टार्ट करना था। यूनिट नंबर 4 जो है ये हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेफिनेशन जो है इनमें लाजमी तौर पर एक या दो डेफिनेशनें पेपर के अंदर जो हैं वो आपको आएंगी। अब इसमें क्या होगा कि यूनिट नंबर जो 4 है आपके पास वो है पार्शियल फ्रैक्शन का आपके पास। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास लफ्ज़ जो है वो फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफाइन फ्रैक्शन को हमने देखना है कि फ्रैक्शन क्या होती है। अब फ्रैक्शन है द कोशेंट ऑफ द टू नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। कि आपके पास कोशेंट है दो नंबरों की या आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने फ्रैक्शन का नाम देना होता है। तो इट इज इंडिकेटेड बाय द बार, इसको हम बार के साथ ज़ाहिर करते हैं। वी राइट द डिविडेंड अबाउ द बार एंड द डिवाइजर बिलो द बार। अब जो डिविडेंड होता है आपके पास वो बार के ऊपर होता है और जो आपके पास डिवाइजर होता है वो बार के नीचे वाला होता है। बेसिकली फ्रैक्शन जो होता है लफ्ज़, ये हमारे पास क्या होता है कि हम बटे को बोलते हैं। जैसे मैंने आपके पास कहना है, ये एग्जाम्पल जो दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 1 कि x की पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x माइनस 2। कि ये वाला हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन बन गई है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है और बार के साथ हमने इसको डिनोट किया हुआ है और नीचे आपके पास x माइनस 2 है, यानी कि ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है आपके पास वो क्या है, 2x ओवर आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यानी कि ये दोनों क्या है आपके पास फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। फ्रैक्शन बेसिकली हम बटे को कहते हैं कि यानी कि दो वैल्यू को अगर हम डिवाइड करें, फर्स्ट वाली वैल्यू हम उसको बोलते हैं डिविडेंड और दूसरी जो नीचे वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं डिवाइजर। तो आपके पास क्या होता है, इसको हम बोल जाते हैं दोनों वैल्यू को डिविडेंड और डिवाइजर मिलके आपके पास क्या बन जाती है, एक फ्रैक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। नंबरिंग क्योंकि मैंने दी हुई है ताकि आपके पास हर यूनिट के अंदर मैंने आपको तकरीबन 25 से 30 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं। लेकिन इस यूनिट के अंदर जो यूनिट नंबर 4 है इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके 15 से 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ, इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि जो पास्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं या इन्होंने आगे जो नेक्स्ट आपके पास 2026 यानी कि 2026 का जो एग्ज़ाम होना है उसके अंदर जो पेपर आने हैं या जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि रैशनल जो है फ्रैक्शन क्या होती है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्स ओवर डी एक्स। कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में, एन एक्स ओवर डी एक्स की फॉर्म के अंदर, वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स। यानी कि हमारे पास जो एन एक्स है और डी एक्स है ये बेसिकली क्या है, पोलिनोमियल हैं, किसके अंदर, एक्स के अंदर है, विद आ रियल कोफिशिएंट, अगर के इनके रियल कोफिशिएंट हो, एंड जो डी एक्स है वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो हमारे पास यानी कि इक्वल टू 0 ना हो, यानी कि नॉट इक्वल टू हो, तो इसको हमने क्या नाम देना है, रैशनल फ्रैक्शन का नाम दे देना है। अब रैशनल फ्रैक्शन के अंदर क्या है, हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 1 है x की पावर 2 प्लस 1
ओवर 2x प्लस 1, ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल है? रैशनल फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है? नीचे 2x प्लस 1, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी बेसिकली डेफिनेशन के अंदर क्या है कि आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 हो। सेकंड भी ऐसे ही एग्जाम्पल कि x की पावर 2 प्लस 3 है और ओवर क्या आ जाएगा? x की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आपके पास आ जाता है। तो इसको आपने क्या नाम दे देना है? रैशनल फ्रैक्शन का नाम दे देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है कि डिफाइन दी प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आपके पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन है रैशनल फ्रैक्शन nx over dx with dx not equal to 0 is called a proper fraction if डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल nx, यानी कि जो nx की डिग्री है पॉलिनोमियल की इन द नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल dx इन द डिनोमिनेटर, कि आपके पास क्या होना चाहिए कि जो आपके पास nx की डिग्री है, x की वेरिएबल की जो डिग्री होती है, ये आपके पास लेस हो किससे? डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर dx की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो और nx की वैल्यू ऊपर जो है वो लेस हो। तो इसको हमने क्या बोलना है? इसको नाम हमने दे देना है प्रॉपर फ्रैक्शन का। दोबारा फिर मैं इसको रिपीट करने लगा हूं क्योंकि ये वाली अक्सर जो है ये डेफिनेशन पेपर के अंदर आपके पास आ जाती है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि nx की जो वैल्यू है वेरिएबल की वैल्यू वो लेस हो dx की वैल्यू से, डिनोमिनेटर की वैल्यू से, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर आ जाए और नोमिनेटर की वैल्यू लेस हो। तो उसको हमने क्या नाम दे देना है? उसको हमने नाम देना है प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देना है। फर्ज करें इसकी एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि 2 है। अब ऊपर x की पावर 0 है, किसी भी डिजिट की पावर जो 0 होती है वो आपके पास 1 के इक्वल होती है। अब इसमें क्या है? 2 ओवर x प्लस 1, नीचे x की पावर 1 है और ऊपर x की पावर 0 है। तो अगर आपके पास ये है कि ऊपर वाला जो nx की वैल्यू है वो लेस है किससे? dx की वैल्यू से। तो इसको हमने क्या नाम दे देना है? प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दे देना है। अब अगली जो एग्जांपल है सेम एज इट, वो भी ऐसे ही है कि 3x की पावर 2 है ओवर आपके पास x की पावर 3 प्लस 1 है, यानी कि ऊपर आपके पास क्या है कि x की पावर लेस है और नीचे क्या है आपके पास x की पावर जो है वो ग्रेटर है। तो इसको क्या कहना है कि nx की वैल्यू लेस है dx की वैल्यू से, यानी कि ऊपर x की पावर 2 आ गई है, नीचे आपके पास x की पावर 3 है। तो इसको हमने क्या कहना है? ये भी आपके पास क्या आ जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पेपर के अंदर जब भी कोई भी क्वेश्चन आपने सोल्व करना है तो आपने पहले उस क्वेश्चन को क्या करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके तो देन आपने उसको हल करना है। इस यूनिट के अंदर वो आगे जाके मैं जब क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा तो उसके अंदर भी मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्प्रॉपर फॉर्म में बाद औकात आ जाता है, तो उसको भी हमने क्या करना है? प्रॉपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है और देन उसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? रेशनल फ्रैक्शन nx ओवर dx, कि अब nx और dx को हमने क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं विद dx नॉट इक्वल टू 0, कि dx का आंसर हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल nx, अब nx की जो डिग्री है पॉलिनोमियल nx जो हमारे पास है इसकी डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल nx की जो डिग्री है ये ग्रेटर हो किससे? या इक्वल भी हो किससे? dx से। तो उसको हमने क्या कहना है? उसको हमने नाम दे देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। फर्ज करें मैं आपके पास एग्जांपल देता हूं कि ये 5x है, ऊपर x की पावर 1 है और नीचे भी क्या है? x की पावर वेरिएबल की पावर 1 है। अगर ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम आपके पास आ जाए,
तो इसको भी नाम आपने क्या दे देना है, इसको नाम देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दे देना है। या यानी कि ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर भी आपने इसको क्या कहना है, इम्प्रॉपर का नाम दे देना है। या दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं अगर आपके पास ऊपर पावर ज्यादा आ जाए, अब ऊपर पावर हमारे पास 4 है और नीचे पावर आपके पास 3 है। अब ऊपर पावर अगर 4 है, नीचे पावर 3 है, अब ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे कम है, तो इसको भी हमने क्या कहना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दे देना है। यानी कि एन एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है और डी एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास लेस है, तो इसको भी हमने क्या कहना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दे देना है। अब पेपर में अगर इम्प्रॉपर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपने उस क्वेश्चन को आगे जाके क्या करना है, उसको हमने सॉल्व करना है। अब उसके बाद आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 वाला। 5 में क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन द आइडेंटिटी, कि आपने आइडेंटिटी को डिफाइन करना है। ये भी पेपर के अंदर डेफिनेशन आती है। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, कि जो वेरिएबल आपके पास आइडेंटिटी के अंदर आए हुए हैं वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करें, तो हमने क्या देना है, उसको नाम दे देना है, आइडेंटिटी का नाम दे देना है। फर्ज करें 2 इंटू एक्स प्लस 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 को कि ये 2x प्लस 2 के इक्वल है, या हम इसको कहते हैं 2x की पावर 2 ओवर 2 इज इक्वल टू x की पावर 2। तो ये आपके पास क्या करते हैं, दोनों साइडों को आप क्या करते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कि वेरिएबल इसमें x यूज हो रहा है तो ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने क्या करना है कि बेसिकली मैंने आपको जब इनकी डेफिनेशन बताई थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास क्वेश्चन होता है इम्प्रॉपर फॉर्म में तो हमने उसको क्या करना होता है, चेंज कर देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। अब ये बेसिकली ऊपर x की पावर 3 है, माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, x की पावर 2 प्लस 5 है। ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे कम है, तो आपने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इसको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिकली आपने डिवीजन का मेथड पहले भी सीखा होगा, छठी, 7वीं, 8वीं जमात के अंदर, कि ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब ऊपर क्या वैल्यू है, x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, डिवाइड क्या करना है, x प्लस 5 के ऊपर। तो ये मैंने अंदर लिखी है, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली अंदर रखी है और नीचे वाली वैल्यू मैंने बाहर रखी है। अब क्या करना है, ये बेसिकली हमारे पास x की पावर 3 है और बाहर x की पावर 2 है। अब इसको 3 बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने क्या कि इस x की पावर 2 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब इस वैल्यू को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की पावर 2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, तो वो मैंने 3 के नीचे लिखा। अब उसके बाद क्या आएगा, जब ये x इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, आपके पास 5x। अब ये 5x जो है, ये वाली जो x की वैल्यू 2 है, इसको तो वैसे का वैसे मैंने लिखना है क्योंकि इसके नीचे हम 5x वाली वैल्यू नहीं लिख सकते। अब x ये लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने ये 5x प्लस का लिखा है, क्योंकि हमने डिवाइड करना है तो ये भी प्लस वाली वैल्यू है, इसको माइनस करके ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी प्लस वाली वैल्यू है तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये x की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, इसमें से 5x में से जब ये x निकालेंगे तो -4x रह जाएगा और +1 ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या है, x की पावर 2 ये वाली वैल्यू है और -x की पावर 2 ये वाली है। अब हमने क्या करना है, इसको भी कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ हमने क्या करना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये -x की पावर 2 आ जाएगा। जब 5 को करेंगे तो -5 आ जाएगा। -5 अकेला है तो इसी वजह से इसको मैंने x के नीचे नहीं लिखना। अब क्या करेंगे, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ऊपर माइनस है तो इसकी वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा आपके पास +1 और +5 6 आ जाएगा। -4x वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब ये वाला देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास हमने कन्वर्ट कर दी है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब लिखेंगे इसको कैसे, इसको लिखने से x-1 पहले लिखेंगे हम, x-1 प्लस -4x+6 ओवर x की पावर 2 प्लस 5, x की पावर 2 प्लस 5। अब देखें इधर x की पावर 1 है और नीचे 2 आपके पास आ गई है, तो ये आपके पास कौन सी आ गई है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आ गई है। सेम एज इट आपने इसको भी करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको भी वैसे देखेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को मैं अंदर रखूंगा 3x की पावर 2 -2x -1 और डिवाइड कर दूंगा x की पावर 2 -x प्लस 1 के साथ। तो क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड किया अंदर रखिए ये वाली वैल्यू। अब इस तरफ देखें, ये 3x की पावर 2 है और इधर हमारे पास 1x की पावर 2 है। अब इसको जब हमने करना है तो क्या करेंगे, इसको करने से पहले आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट भी आपने क्या करना है, 3 बनाना है। तो क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 3x की पावर 2 -3x और ये +3 आपके पास। ये माइनस क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो इसको मैंने प्लस कर दिया है, ये आपके पास प्लस है तो इसको भी मैंने माइनस कर दिया है। अब कैंसिल क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू दोनों इक्वल है तो इनको मैंने कैंसिल कर दिया है। अब ये क्या रह जाएगा, जब ये 3x है और ये 2x है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन आपके पास क्या है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो x, और ये माइनस है ये भी माइनस, दोनों हो जाएंगे प्लस, तो -4x आ जाएगा, 4 आ जाएगा सॉरी। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 होल x -4 ओवर x की पावर 2 -x प्लस 1, इसको हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है इसी तरह हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। जब क्वेश्चन नंबर 8 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 और इसको हमने डिवाइड किसके ऊपर करना है, x की पावर 2 प्लस 2 के ऊपर हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये क्या आएगा, ये अंदर वाली ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखेंगे, नीचे वाली के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है तो इसको मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 2 आपके पास। जब इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों साइन आपके पास, ये प्लस का साइन था तो इसको भी हमने क्या करना है, माइनस कर देना है, ये प्लस का साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये x वैसे का वैसे आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस वाला साइन साथ ही आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस x -1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 2 आ जाएगा। ये आपके पास ऊपर x की पावर 1 है और नीचे आपके पास x की पावर 2 आ गई है, तो ये भी आपके पास क्या आ गई है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आ गई है। ओके बेटे, ये वाला था, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपके साथ 8 जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो आपका मैं क्वेश्चन नंबर 9 का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। M. Meher ऑफिशियल मेरा चैनल है, इसको आप कमेंट भी करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में या डेफिनेशन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखा करें और उसको आप मुझे बता दिया करें, ताकि वो नेक्स्ट जो आपका जो भी मसला आता है वो मैं रिजॉल्व कर दिया करूँगा। वही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसके अंदर दिया हुआ है, आप उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप नहीं करना तो वीडियो के नीचे ही आप जो है वो मुझे जो है वो कमेंट कर दें, ताकि मैं उसको दोबारा जो है वो क्वेश्चन आपका जो है उसको मैं सोल्व करवा दूँ।
ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर हम करेंगे, अगले लेक्चर से मुलाकात आपके साथ होगी।